साला बेशरम। ए अंधे, रोड क्रॉस कर ले, क्रॉस चढ़ा दे। उठा इस गरीब की अमानत को, वरना इतना पीटूंगा तेरे घर वाले इससे भी ज्यादा गरीब हो जाएंगे। नहीं उठाऊंगा तो? नहीं उठाएगा तो मैं तुझे उठाऊंगा। चल उठा के दे पेपर्स। उठा दो। माफ करना भाई साहब। दरिंदों के इस शहर में मसीहा बनकर तुम कब पैदा हुए मेरे भाई? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। इतने सुबह सुबह कहां जा रहे थे? विजय कुमार कंपनी में इंटरव्यू है मेरा, देखो शायद आंखें मिल जाए। अगर इस दुनिया में भगवान है तो आज के बाद तुम्हें कोई अंधा नहीं कहेगा। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। जेंटलमैन, जिस मेल कंस्ट्रक्शन के लिए आप सब ने टेंडर भरे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को मिलेगा जिसने सबसे कम प्राइस कोट की है, और उस कंपनी का नाम है विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये बेईमानी है। ये कॉन्ट्रैक्ट ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही मिलना चाहिए। पिछले 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को मिल रहा है। जरूर मिलता रहा होगा, क्योंकि आपकी कंपनी कम प्राइस कोट करती होगी, लेकिन इस बार विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपसे 1 लाख कम कोट किया है, इसलिए उनका टेंडर पास हो गया। इसमें जरूर ये हरामजादे की कोई चाल रही होगी। अगर तुम मेरे साले ना होते तो मैं तुम्हें जान से मार देता। अरे अपनी जिंदगी में एक मिट्टी का घरौंदा तक तो बना नहीं पाए, और मुकाबला करने चले हो विजय से, जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से तरक्की की बुलंदियों को छुआ है। Keep it up, my son. थैंक यू सर। साला उल्लू का पठा, चढ़ियो मोक कुत्तो बिलो, अरे झूलेलाल करे तेरा टायर पंचर हो जावे। मधु, अरे किधर गई मधु? अरे ओ मधु, अरे मुझे बचा ले नहीं तो मैं मर जाएगी। मधु। क्या हुआ अन्नू, क्या बात है? अरे ये तेरी हालत किसने बनाई? अरे बाहर की हालत को छोड़ प्यारी, अंदर की हालत को समझ। अच्छा चल आराम से बैठ जा पहले और पूरी कहानी बता सारी। चल देख, मेरा बॉस बोलता है कि इंटरव्यू लेकर आओ। अरे 3 महीने से गोल गोल उसके पीछे फिरती है, लेकिन सब बेकार। अरे वो गेंडा व्यू में नहीं आता है तो इंटरव्यू में कैसे आएगा? और अगर परसों तक मैंने इंटरव्यू नहीं लिया तो मेरी नौकरी खलास और मैं भी खलास। कोई फिल्म स्टार है क्या? अरे नहीं पापा, एक चढ़िया इंडस्ट्रियलिस्ट है। क्या नाम है उसका? विजय कुमार। विजय कुमार। आपने हम जर्नलिस्ट को समझ के क्या रखा है? पिछले 6 महीने से मैं आपके घर और ऑफिस के चक्कर काट रही हूँ, और आप है जो एक इंटरव्यू के लिए थोड़ा वक्त भी नहीं दे सकते। क्या समझते हैं आप अपने आप को? मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं। मैं ठीक समझ रही हूँ। जानती हूँ आज भी आप मुझे टालने के लिए एक नया बहाना बना रहे, मगर मैं भी तय करके आई हूँ
कि आज आपका इंटरव्यू लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। बोलिए। देखिए, मैं देखने नहीं, पूछने और सुनने के लिए आई हूँ। पहले ये बताइए कि आपने अपने बिजनेस की शुरुआत कब, कैसे और किन हालातों में की? क्या अभी भी इस उम्र में आपका वही जोश, वही उमंग है? उम्र 50 को पार कर चुकी है, मगर दिल अभी भी जवान है। सीने में प्यार का तूफान है, माशाल्लाह। वैसे तो आप भी जवान हैं। शट अप! मैं यहाँ इंटरव्यू लेने आई हूँ, तुम्हारी घटिया और गंदी शायरी सुनने नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो बहुत आती है, लेकिन जब कोई जवान लड़की सामने आ जाती है तो अपने आप चली जाती है। ए मिस्टर, सॉरी, आप बिजनेस के बारे में पूछ रही थी तो मैं आपको बता देता। मैं घाटे का सौदा कभी नहीं करता। एक नंबर का मुनाफाखोर हूँ। आई मीन लेन देन के मामले में एकदम साफ है। इस तरफ से लेता हूँ तो उस तरफ से दे भी देता हूँ। जैसे बस कीजिए, मैं सब समझ गई। तो फिर छोड़ दीजिए ना 2 टके की नौकरी और ज्वाइन कर लीजिए हमारी कंपनी। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा और तनख्वाह भी डबल कर दूंगा। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। वैसे क्या ख्याल है मेरे बारे में? एक नंबर के लुच्चे लफंगे आदमी हो तुम। मैं तुम्हें और तुम्हारी नियतों को जान चुकी हूँ। अब तुम इंतजार करो हमारे इशू का, जिसमें तुम्हारे काले कारनामों की दास्तां छपेगी। गुड बाय। नहीं, अरे सुनिए। ओह माय गॉड, क्या समझता अपने आप को? एक्सपोज कर दूंगी मैं उसे। सॉरी। ओह, तो आप इस घटिया सेठ के यहाँ काम करते हैं? ड्राइवर होंगे शायद। अरे ऐसा गिरा हुआ जलील इंसान है आपका मालिक विजय। क्या समझता है पैसे के दम पे अपनी सारी बुराइयां छुपा लेगा? लेकिन मैंने भी ठान ली है, अगर पूरी दुनिया के सामने उसे नंगा नहीं किया ना, मेरा नाम मधु नहीं। ऐसा इंटरव्यू छापूंगी कमीने का कि कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। देखिए। अरे मत कहिए देखिए देखिए, आपका मालिक भी यही कहता है। देखिए देखिए, लगता है आपको भी उस कमीने का असर पड़ गया है। आपको भी दिखाने की काफी आदत पड़ गई है लगता है। देखिए। देखो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस शैतान सेठ विजय की नौकरी छोड़ दो, फौरन छोड़ दो, समझे? दे देना उसे। क्या हुआ यार? वो विजय ने इंटरव्यू नहीं दिया? अरे इंटरव्यू तो उसका बाप भी देता। अरे ये क्या बोलती है चढ़ी? हाँ यार, और जो कुछ तुझे जानना है वो सब इस टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी किधर चली? तेरे इस इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपनी तैयारी नहीं कर पाई। आज मेरा डांस कॉन्टेस्ट है। See you. Bye. तेरी जुल्फों के पेचो खम तेरी जिंदगी से कम नहीं, जितनी सवारी है उतनी उलझती चली जाती है। किसकी जिंदगी उलझती जा रही है मामा? तेरी जिंदगी भांजे। अपनी जुल्फों के बारे में नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने कल के बारे में सोच। अरे क्या हुआ है मेरी जिंदगी को? फर्स्ट क्लास तो है। एक करोड़पति बाप की एक लौती औलाद हूँ, और क्या चाहिए? करोड़पति के आगे का क हटाने से आदमी रोडपति हो जाता है। वो दिन दूर नहीं जब तेरे हाथ में तेरा बाप इस बंगले की चाबी नहीं, भीख का कटोरा थमा देगा। मामा, डोंट टॉक रबिश अबाउट माय डैड। ओके, चिल्ला। मामा पे तो तेरा बाप भी चिल्लाता है, तू भी चिल्ला। बाद में ये मत कहना कि मामा ने खतरे से पहले सायरन नहीं बजाया था। मामा आप, ओह माय गॉड, बहुत लेट हो गया। वाह, इनकी जिंदगी में आग लगी है और ये दूसरों की आग बुझाने चाह रहे हैं। मधु जी? अरे नहीं नहीं, मैं मधु नहीं हूँ, मैं तो अनु हूँ, अनीता। अनीता पोड़मल धोड़मल झपटमल घिसवानी मधु की फास्ट फ्रेंड। अरे तुम बाहर क्यों खड़ा है साईं? अंदर आओ ना। अच्छा 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 अच्छा। अरे बैठो ना बाबा। क्या लेगा? रगड़ा, पैटीज, पकोड़ा, पापड़? नो थैंक्स। अच्छा ठंडे में क्या लेगा? ऑरेंज, लिम्का, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, टूटी फूटी? जी नहीं, कुछ नहीं, शुक्रिया। कुछ नहीं? साईं शर्म आ रही है। मेरे को तो नहीं आ रही है। जी मधु जी, घर में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। तो फिर मधु जी क्या कर रही हैं? अभी तक सो रही है? अरे ना ना, वो चढ़ी तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। ओह वेरी गुड। तो फिर अभी एक्सरसाइज कर रही होंगी? अरे एक्सरसाइज करती तो मेरे जैसा फिगर नहीं होता। या तो हो सकता है कि वो गाना गा रही है,
ये भी हो सकता है कि वो कर रही है। अरे बाबा, लड़का लड़की अकेले में क्या करता है, पप्पी लेता है नहीं। अब देखो, तुम मेरे साथ वैसा गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मेरे को शर्म आएगा। आपका मतलब ये है कि मधु जी कहीं गई हुई है और मैं खामखा अपना वक्त यहाँ पे बर्बाद कर रहा हूँ। अरे बर्बाद किधर करता है, मैं है ना तेरे सामने। डोंट टॉक रबिश। आपने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि मधु जी घर पे है नहीं। अरे हमने तो तुमको पहले ही बोला था, हम दोनों के सिवाय इस घर में कोई नहीं है। अच्छा, आप मेहरबानी करके मुझे ये बताएंगे कि मधु जी कहाँ गई हैं? अरे तुम एड्रेस का बात करता है, मधु ने तो टेलीफोन नंबर क्या, उसका नाम तक नहीं बताया। बस जाते वक्त हबड़ सबड़ में बोल गई थी कि किसी ने उसको और उसने किसी को दिल दे दिया है। May I come in? यस कम इन। शहर का मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट विजय कुमार 60 साल का बूढ़ा कुसट है और औरतों का शिकारी है, जो बिजनेस से ज्यादा लड़कियों की तलाश में रहता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।